हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, आजकल तो चूँकि हम यहाँ पे मॉमी टॉक पर बात कर रहे हैं, तो मैंने अपने बेबी की फीडिंग पर्पज़ से कुछ आइटम मंगवाए थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चूँकि मुझे अटैची पैक करनी है, तो ये था कि उसका जो भी सामान है वो आ जाए और वॉश वगैरह करके मैं रख दूँ, चूँकि मैं जो है वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रही हूँ जो मुझे हॉस्पिटल से प्रोवाइड हुई है। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने एक ये जो बॉटल ली है, ये फ्लिप की है, तो ये एक मैंने बॉटल ली है। और नेक्स्ट मैंने ये एक बॉटल ली है, और नेक्स्ट मैंने एक ये बॉटल ली है। अच्छा, अब मैं आपको तीनों को दिखा देती हूँ अलग से। और ये उनका जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, इनकी एक मशीन आती है, मैं उसका नाम भूल गई अभी तो याद आएगा तो बताऊंगी। तो इसमें तो देखिए सेट ऑफ 2 में हमें 2 बॉटल मिल गई हैं, और ये 0 मंथ के लिए परफेक्ट है। सो काफ़ी छोटी छोटी सी क्यूट सी जो है वो मिल्क बॉटल है, मिल्क फीडिंग कराने के लिए। सो पता नहीं क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या रहेगा, इसलिए मैंने जो है वो इस तरीके से 4 बॉटल अभी ले ली हैं। बकाया कि अगर आगे नीड लगेगी तो और ले लिया जाएगा, नहीं लगेगी तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, इन बॉटलों में कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो कि यहीं पर मेंशन है। आप इन्हें यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनके बारे में कंप्लीटली जो है वो स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर मेरी बात करें तो मैंने इनके बारे में कंप्लीटली जो है वो स्टडी की, और उसके बाद जो है वो मैंने इन्हें ख़रीदा। सो यहाँ पे कितने ml के करीब इसमें से जो है वो मिल्क निकलेगा, क्या है वो सारा जो कुछ है इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपको ज़रूरी है जानना। ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और इसके बारे में सब कुछ जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके पढ़ने बैठूँगी ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसका जो प्राइस था, इसका बैच नंबर लिखा हुआ है, और MRP इसकी 555 है। सो मैंने, अब हमारे यहाँ एक लोकल स्टोर है, मैंने वहाँ से लिया, तो ये थोड़ा सा मुझे सस्ता पड़ा है, इतने का नहीं पड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊं, तो क्वालिटी जो है वो ये प्लास्टिक में है, लेकिन ये प्लास्टिक सेफ़ प्लास्टिक है। सो इनका ऐसा कहना है। ग्लास में जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैंने एक ही बॉटल ली है। आगे मैं देखूँगी, अगर ज़रूरत होगी तो आगे और ले लूँगी। सो इस तरीके का ये जो है हमें बॉटल मिल जाता है। इस तरीके की इसमें कैप होती है जो कि लीकेज प्रूफ होती है। यहाँ पे इसका जो है वो नंबरिंग पड़ी हुई है, मे बी आपको दिख रहा हो। हाँ, और यहाँ पे इस तरीके से इसमें जो है वो कैप है, और यहाँ पर इसमें जो है वो ईयर क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी इन्होंने यहाँ पर होल दिए हुए हैं। सो इस तरीके से जो है वो सेट ऑफ 2 में हमें ये 2 बॉटल मिल गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेम ब्रांड से ही ये बॉटल है, इसकी भी सेम क्वालिटी है, सेम सब कुछ है, अल्ट्रा सॉफ्ट एंड ये बड़ी ही फ्लेक्सिबल सी बॉटल है। तो मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ। और इसमें लिखा हुआ है इजी टू कॉम्बिनेशन विथ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये 1 मंथ प्लस है। ठीक है। ये 0 मंथ के बच्चों के लिए है, बट ये वाली बॉटल जो है वो 1 मंथ प्लस है। सो आप इसे जो है वो 1 महीने के बाद जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये 0 वाले बच्चों के लिए नहीं है, मतलब ये न्यू बॉर्न के लिए नहीं है, ये 1 मंथ के बच्चों के लिए है। सो इसका भी सारा डिटेल यहीं पर लिखा हुआ है। और लिया मैंने इसको, ये BPA है, 0% BPA बॉटल है। सो सब कुछ यहीं पर डिटेल जो है वो लिखा है, और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके और देख सकते हैं। और ये 665 की है। सो ये भी कुछ कम की ही आई है, और बकाया सारा डिटेल इसका यहीं पर मेंशन है, सब कुछ दिया हुआ है। सो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने बेबी के लिए जो है वो चाहें तो ले सकते हैं। सो इस तरीके से ये बॉटल है, थोड़ी सी बड़ी है ये देखें इस तरीके से। तो अब चूँकि न्यू बॉर्न होगा, बच्चे तेज़ी से बड़े हो जाते हैं, सो 1 महीना बीतने में समय नहीं लगेगा, इसलिए मैंने एक बॉटल ले ली। और इसका ये जो है ना निप्पल, ये बहुत सॉफ्ट है। सो मतलब एकदम नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग की फीलिंग जो है बेबी को आएगी। और बकाया कि तो यूज़ करने में पता चलेगा कि क्या है एक्चुअली, वो क्या पसंद कर रहे हैं बेबी और क्या चल रहा है, ये तो यूज़ करने पे पता चलेगा। असली कहानी तो तभी समझ में आएगी कि हाँ ये है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये ग्लास में ख़रीदी। अच्छा, स्टील में भी मिल रही थी, मिमी में थी क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मिमी ब्रांड में थी।
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें ना लीकेज का डर लग रहा था, तो वो मैंने ली नहीं। अगर कोई स्टील की बॉटल यूज़ कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये होको से है, और ये देखें ये 0 मंथ के बच्चों के लिए है, और ये जो है वो BPA फ्री है। यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। आप यहाँ से जो है वो टू यूज़ भी लिखा है, वॉश एंड क्लीन कैसे करनी है, स्टेरलाइज कैसे करना है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। सो बहुत मेहनत जो है वो नहीं करनी है, बस पढ़ना है। 329 की ये बॉटल है, बट ये मुझे थोड़ा सा, मैंने आपको बताया कि कम की पड़ी है। अच्छा, ये बॉटल कम्प्लीटली ग्लास की है। सो अभी तो मैंने ले लिया, बट न्यू बॉर्न बच्चों को ये देना सेफ़ है, यानी कहीं गिरा दिया तो छूट के ये सीधा टूटेगी, ये तो कंफर्म है। तो इसका ये जो है ना निप्पल, ये मुझे अच्छा है, सॉफ्ट है, बेबी के लिए बिल्कुल स्मूथ रहेगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फीड करने में, इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया। और इसके ऊपर इस तरीके से जो है वो कैप आ जाती। सो ये 4 तो हमने मिल्क बॉटल ले ली, जिसमें से 3 तो डॉक्टर ने ही मंगाई हैं, लिस्ट में ही है 3 बॉटल तो ये 2 और ये वाली ग्लास वाली, इसे मैं अपने साथ पैक करके अटैची में लेके जाऊंगी। और ये जो बड़ी वाली है ना 1 मंथ वाली, इसको मैं घर में ही रख दूँगी। इसको मैं अभी लेकर जो है वो नहीं जाऊँगी, बाद में ले जाऊँगी, कहीं आने जाने में काम आ जाएगी, घर में ही काम आ जाएगी। सो इसे तो फ़िलहाल मेडिकल पर्पज़ से मैं अलग कर दूँगी। कभी हॉस्पिटल विज़िट करनी है, हमें कुछ करना है, तो मैं उसके बैग में सेपरेट कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपनी अटैची में जो डिलीवरी के समय वो इन बॉटलों को लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये जो है वो 0 मंथ के बच्चों के लिए है। तो ये तो मैंने जो है वो बॉटल ली। उसके बाद बॉटल के साथ मैंने क्या लिया, अच्छा हो सकता है बोलने में कोई वर्ड यहाँ वहाँ हो जाए तो आपको बहुत माइंड मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते बोलते मेरी सांस फूल जा रही है आजकल। सो ये मैंने मिमी ब्रांड से एक जो है वो बेबी लिक्विड लिया है। 99% जो है वो जर्म किल करता है ये, और सॉफ्ट ऑन मम्मी हैंड है, एंटीबैक्टीरियल है, पावरफुल क्लीनिंग है इसकी। वी वॉश टू जस्ट जेंटल एंड बेबी। सो ये मैंने बेबी का एक जो है वो लिक्विड लिया हुआ है, और बेसिकली मैंने इसे बॉटल साफ़ करने के लिए लिया हुआ है। और ये ऐसे ही आप बेबी बॉटल, एक्सेसरीज़ वगैरह जो भी क्लीन करना चाहें, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। मैंने इसे बॉटल क्लीन करने के लिए ही लिया है। ये 279 का है, इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, और मैं इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो सब कुछ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और मिल्क जो है वो जो उसके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है, एंटी फंगल है। सो बेसिकली एक क्लीनर है ये। तो बहुत हार्श क्लीनिंग यूज़ करने से अच्छा है कि आप कोई लाइट सॉफ्ट सा माइल्ड यूज़ करें। सो बेस्ट वे टू यूज़ सब कुछ यहीं पर इस पे मेंशन है। सो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, इससे अच्छा भी अगर कुछ आता है तो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा। फ़िलहाल मुझे इसके रिव्यू बहुत अच्छे मिले, तो रिव्यू अच्छे थे, इसी वजह से मैंने इसे जो है वो परचेज़ कर लिया। अच्छा, एक मैंने ये जो है वो बेबी का जो है वो मल्टीपर्पज़ स्प्रे ख़रीदा है, इनफैक्ट एक तरीके से डिसइंफेक्शन कह लीजिए इसे। तो ये मैंने लिया है उनकी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब जो हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, वहाँ हाइजीन मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, वो भी न्यू बॉर्न के साथ। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो कह नहीं सकते ना, बता नहीं सकते आपको कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो इस पर भी सब कुछ मेंशन है। और ये मैंने ना लोकल स्टोर से लिया हुआ है। सो ये कितने का है मुझे नहीं पता। हाँ, ये 289 का है, यहाँ पर इसके पैसे लिखे हुए हैं, ये देखिए। तो आप इसे जो है ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, लोकल स्टोर पे आपके यहाँ मिलता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। सो काफ़ी नेचुरल सा है, मैंने इससे ना एक स्प्रे करके भी देखा है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फीडिंग से रिलेटेड ही आइटम दिखा रही हूँ, तो उसके बाद मैंने कुछ ब्रश मंगाए थे बॉटल क्लीन करने के। सो इस तरीके का ये जो है वो कम्प्लीटली एक पैकेट आया हुआ है, और ये मैंने उससे मंगाए हैं, अमेज़ॉन से मंगाए हैं। सो इसका ये ब्रश तो मुझे अभी इसकी हालत ख़राब लग रही है, क्या ही साफ़ करेगा ये वाला ब्रश में। तो भाई मुझे इसके ना जो ब्रशेज़ हैं वो देखिए अजीब से टेढ़े मेढ़े से हो गए हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों, मज़ा नहीं आया इसको देख के। सारा का सारा मूड ख़राब कर दिया इसने तो मेरा। तो देखते हैं, नहीं तो इस टाइप की नए ब्रश में ले लूँगी। तो इसकी जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ईज़िली आप इसे बॉटल में डाल के जो है वो क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग पर्पज़ से ब्रश बहुत अच्छा था। इसका जो डिज़ाइन है, जो शेप है, वो बेबी मिल्क बॉटल्स को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पता नहीं कि मैं आपसे कह रही हूँ ना, ये थोड़ा सा ना इसके ब्रशेज़ ख़राब
लग रहे हैं मुझे। अच्छा, उसके बाद एक ये स्पंज वाला है, ये भी सेम इसी तरीके से डिज़ाइन है। जैसे यहाँ से ये इस तरीके से कर्वी है, तो आपको बॉटल के अंदर डाल के क्लीन करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। सो ये मैंने बॉटल क्लीन करने के लिए ही मंगाया है। अच्छा, ये छोटा सा भी है, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे ये वाली जो बॉटल है ना, छोटी वाली, तो आप इसमें इसे ईज़िली डाल के और ईज़िली ऐसे क्लीन कर सकते हैं। इतना बड़ा सा ब्रश डालने की ज़रूरत नहीं है, जाएगा भी नहीं, और चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसे साफ़ करना। तो छोटी बॉटल्स के लिए इस तरीके के जो है वो छोटे छोटे से ब्रश मुझे चाहिए थे। सो ये कंप्लीट एक सेट आया है, इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से ये छोटा सा ब्रश आया है, ये भी बहुत अच्छा है, बड़ा आइडियल सा है। सो बड़े क्लीनिंग जो है वो आसान हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो निपल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए ये देखें आप, ये तो ये बहुत अच्छा ब्रश है। तो ये मैंने एक जो है कम्प्लीटली सेट मंगाया, तो अच्छा हुआ, छोटा वाला तो दिख ही नहीं रहा है कितना बड़ा है। अच्छा, उसी के तरीके से एक और ये आया हुआ है, ये देखिए। तो ये कंप्लीट सेट जो है वो बॉटल क्लीन करने का है। अच्छा, एक ये टोंग मिली है। सो अगर आप स्टेरलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो उनकी फीडिंग से रिलेटेड मैंने सामान मंगाया हुआ है, और आगे मैं आपको और दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अच्छा, इसी में मैं दिखा देती हूँ, आगे क्या दिखा देती हूँ मैं इसी वीडियो में दिखा देती हूँ आपको कि और क्या क्या आया है। सो एक हमने जो है वो बॉटल स्टेरलाइज़र मशीन ले ली है। तो ये हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप ले ज़रूर लीजिएगा, पहले उसके इंतज़ार में मत रहिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको सडन लग जाए। तो ये मैंने इसके रिव्यू चेक करके ही लिया है। अच्छी है ये, क्लिप्स में भी थी, बट पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी लग रही थी, और मुझे ये ऐसी चाहिए थी जिसे मैं अपने बेडरूम में ही रख सकूं। तो चूँकि मैं ऊपर रहती हूँ, किचन मेरा नीचे है, सो मुझे इसका सेटअप कुछ ऐसा सा चाहिए था कि मैं इसे अपने बेडरूम में इजीली कहीं सेट कर दूँ। सो इसका कलर की वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। सो ये इस तरीके से आती है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको जो है वो दे दूँगी, उसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगी, सो आप इसको चेक कर सकते हैं। ग्रे एंड वाइट कलर का है। यहाँ पे आपको एक जो है वो वायर मिल जाती है, बकाया किसकी रामायण यहीं लिखी हुई है। इस तरीके का आपको एक प्लग इसमें मिल जाता है जिससे ये ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ पे हम पानी भर देंगे, और उसके बाद इस तरीके का हमें जो है वो बॉक्स मिल जाता है, तो हम इसमें रख देंगे। देखिए, इसमें लिखा तो है कि इसमें 5 बॉटल आ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें 5 बॉटल आ पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद हम इस तरीके से, ये एक ट्रे है, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। मैं भी आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। और ऊपर से हमें मिला है ये ढक्कन, तो हम इस तरीके से ढक्कन लगा के और इसे जो है वो चालू कर लेंगे। सो बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, बहुत बड़ा नहीं है। बकाया कि इसकी सारी डिटेल जो है वो इस तरीके की एक रामायण हमें मिली है, पूरी पुस्तिका, और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से लेके जो है वो इसे बाय करके पढ़ सकते हैं, जो भी है तो सब कुछ दिया। अच्छा, इसके साथ हमें एक टोंग भी मिल जाता है वाइट कलर का, सो ये भी बहुत अच्छा है। वैसे टोंग मुझे उसमें भी मिल गया है, ये इस तरीके का। सो आप इससे ईज़िली बॉटल निकाल सकते हैं, और इसमें भी मुझे टोंग मिल गया, बट ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। अब हम देखते हैं इसमें बॉटल आती कितनी है ना। 5 तो इसमें नहीं आने से रही, वो तो मैं समझ रही हूँ, क्योंकि ना कुछ बॉटल बहुत मोटी सी हैं, कुछ पतली सी हैं। सो मे भी हो सकता है 5 आ जाए, मे भी हो सकता है ना भी आए। लगा के देखते हैं। तो देखिए, ये एक आ गई है, एक ये आ गई है, ये पतली वाली बीच में डाल देते हैं, ये मोटी वाली आ गई। नहीं, आ जाएंगी इसमें 5 बॉटल बहुत ईजीली आ जाएंगी। मुझे लग रहा था ना बीच वाली नहीं आएगी। और उसके बाद ये जो है, इसको हम इस तरीके से रख कर, और इनके जो कैप वगैरह हैं उन्हें इजीली जो है वो स्टेरलाइज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये मस्ट है, आपने नहीं बाय किया ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनमें जो मिल्क बाद में रह जाता है, फंस जाता है, वो बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सेफ़ होता वो। सो आप ज़रूर बाय करें। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अपने बेबी के लिए इसको, ये प्रोडक्ट जो है ना वो ज़रूर से बाय करें। और ये कैप जो है इसमें नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से चारों बॉटल, और इस तरीके से ये आ जाएगा। बाद में आप इसे जब आपका क्लीन हो जाए, तो देखिए मैं इनको अलग अलग इस्तेमाल कर लूँगी। सो इसे तो मैं इस तरीके से निकालने में यूज़ कर लूँगी, और 2 टोंग में इसी में रख दूँगी, दोनों को यूज़ कर लूँगी। सो ये है बड़ा अच्छा,
सही प्रोडक्ट है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये है सही चीज़। और ये वाला जो है ना, इससे प्लास्टिक की बोतल तो उड़ जाएंगी भाई, लेकिन कांच की उड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी यूज़ करने पे पता चलेगा, अभी तो मेरे से नहीं उठ रही है। तो ये मैंने एक स्टेलाइज़र मशीन मंगाई है, जिससे बॉटल बेबी की आसानी से क्लीन हो जाए, बहुत एफर्ट्स ना लगाने पड़े। सो ये सारी तैयारी मेरी हो गई है, और भी साथ साथ तैयारियाँ चल रही हैं। सो देखते हैं आगे कहानी कहाँ रुकती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, लाइक क्या करिए, मैं आपको एक चीज़ तो अभी रह ही गई दिखाना। लाइक क्या करिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो ये रह गया है, ये बेसिकली एक बॉटल स्टैंड है। आप वॉश करने के बाद, स्टेरिलाइज़र करने के बाद बॉटल को इसमें लगा दीजिए। सो ये एक इस तरीके की ट्रे है, और बना के मैं दिखाई देती हूँ। मेरे दिमाग से निकल गया अचानक से। तो ये लगेगा कैसे, वही सोच रही हूँ मैं। ऐसे नहीं, हाँ ये इसमें इस तरीके से मुझे लगता है फिट हो जाएगा। ऐसे तो ये ना एक बहुत सही चीज़ है। बस अभी मैं इसे सेट नहीं कर पा रही हूँ। चीज़ तो ये बहुत सही है, बस मैं ही नहीं सेट कर पा रही हूँ इसे। तो ये हस्बैंड आएंगे तो उसको सेट कर देंगे। और ये इस तरीके से मैं इसकी फ़ोटो डाल दूँगी, तो आप उसे समझ लीजिएगा। ऐसे ही में लग जाएगा, और ये कैप वगैरह आराम से इस पर हैंग हो जाएंगे। सो ये सरफेस से टच नहीं करेंगे। सो ये बेबी के लिए हाइजीन रहेगा। तो ये मैंने एक मंगाया हुआ है ऑनलाइन। सो इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा, कोई चीज़ रह गई हो जो मैं नहीं ले पाई हूँ या लेना ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। लेकिन क्योंकि मेरे लिए ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन मेंटली बड़ी थकान हो जा रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या लूँ क्या ना लूँ, कैसे लूँ, यूज़ आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे तो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही लिए। सो मुझे तो लगता है कि ये सब वर्थ है। अगर फिर भी लगता है कि नहीं कोई चीज़ रह गई, तो हम लोग कॉमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।